हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है बी, देवी अहिल्याबाई होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? तो राइट आंसर हो जाए आपका गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत जैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्राल वन्यजीव अभयारण्य। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ये भारतीय जातिगत जनगणना 2027 है, ये जो है 2 चरणों में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 की कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5%। भारत के पहले मानवयुक्त गहरी समुद्री मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरी समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। दूसरा ऑप्शन है, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना। ऑप्शन 3 है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन डोम का एक प्रमुख घटक है। इसमें से राइट आंसर आपका, मतलब इसमें से 3 कथनों में से कौन सा आपका, मतलब कितने कथन इसमें सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मतलब कथन 1 और 3 इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो इंडिया जस्टिस 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित प्रमुख तथ्य निम्न है। ऑप्शन ए, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन बी, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वंचित संख्या 50 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं, इसमें ऑप्शन डी नहीं होगा, इसमें आपका जो है ऑप्शन डी। एक मिनट रुकना, थोड़ी इसको पढ़ने के बाद क्या है। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, हाँ, इसका ऑप्शन डी होगा आपका, प्रयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 50 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल्सी जल विद्युत परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिनाब नदी पर स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ष 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम कि स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका जो है बिल भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदीप आर हरियाणा ने 20,000 बार सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक ने। आगे देखते हैं, किस राज्य की दो आर्द्र भूमियों खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो एक किस राज्य की है खीचन और मेनार? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुओं राजधानी बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेंगलुरु। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है? कौन सी पक्षी सूची है जो आधिकारिक रूप से दुनिया की पहली जारी की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एबी लिस्ट। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी होगी? मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं? वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर अभी वर्तमान में कितनी हो गई है? विश्व बैंक की जो है रिपोर्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 5.3%। भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की थी। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फैनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोवा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। नहीं जी, आस्था पुनिया नहीं होगी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट कमांडर SSC सोलंकी। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंजाब। ऑप्शन बी, पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रोफेसर M सतीश कुमार को। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1100 रुपये। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य ने। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और चाइना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलो पढ़ते हैं इसको। ऑप्शन ए है, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए। ये तो सही है।
ये ऑप्शन तो आपका सही है। और पढ़ते हैं इसको। हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के प्रतिष्ठात्मक समुदाय में महिलाओं एवं लड़कियों के जीवन को दर्शाया गया है। तो इसका देखो 29 में का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एक ही इसमें सही होगा आपका, केवल एक, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। आगे पढ़ते हैं। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनवीडिया। एनवीडिया कंपनी सबसे मूल्यवान जो है कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो ये तो हो गया था ना अपना, कहाँ तक हो गए क्वेश्चन यहाँ पर? 31 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से देखते हैं अपन 32वां क्वेश्चन। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 32 का ऑप्शन बी, ऑपरेशन राइजिंग लायन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्लेज मैट्रीबेली को। अगला क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 99 स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में 30 स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसलैंड। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोवेडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है? मतलब भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में, कहाँ हुआ? उलान बटोर में नोवेडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया, क्योंकि जो उलान बटोर है वो राजधानी कहाँ की है? मंगोलिया की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रोहित शर्मा। ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को किया गया। अगला देखते हैं। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरुचि सिंह। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? विकेटकीपर ने, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत ने। 42 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए आपकी। अब यहाँ से जो है 43वां क्वेश्चन देखेंगे अपन। ICC विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ICC विश्व टेस्ट चैंपियन जीती है आपकी दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? ट्रैवल ट्रैक, एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर, AIT बैक और साइबर सुरक्षा। तो यहाँ जी ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। इसमें कितने ऑप्शन आपके सही हैं? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, पहला इसमें गलत है। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष
एकल खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज। बाकी जो तीन हैं, बंडन से लेके जितने भी तीन हैं वो सब जेनेक सीनर ने जीते, लेकिन इसका जो फ्रेंच है, फ्रेंच आपका कार्लोस अल्कराज ने जीता। ऑप्शन, अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, IPL 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपल सुचाता चुआंग सरी ने। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनू सूद को। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजस्थान। भारतीय औद्योगिक परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजीव मेनानी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, टॉप 15 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद अगला सेट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर जो है रक्षा मंत्रालय, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय? बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नक्शा कार्यक्रम की दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा से सीखें। विकास राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन डी। किसने? असम के कार्बी आंगलोंग में। कहाँ पर? असम के कार्बी आंगलोंग में। अगला क्वेश्चन है, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? किस शहर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, किताक्यूसी शहर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस संरचना के निर्माण के लिए किस नीति का शुरुआत की है? तो ये है ध्रुव नीति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला कचरा इको पार्क स्थापित किया है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, नई दिल्ली। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भूटी व पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आपराधिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो इसका आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोगरी भाषा को। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऐसी नेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 240। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है आपका? नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति के बारे में विचार करें। तो भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है, और रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। भारत में MSME की फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। तो इसमें पहले दो सही हैं, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाए, केवल एक और दो।
किस राज्य सरकार ने राज्य की सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूलनिवासियों स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? असम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। बेप्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। तो इसमें दो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका आयोजन दिल्ली में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ? तेलंगाना के साथ। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमिताभ कांत ने। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन, किस जगह पर एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई है? तो ये तो आपको आना चाहिए, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने एशिया, इसका नाम क्या है देख लेना आप। विमान का नाम है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, ठीक है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। हाल ही में भारत की किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश बन गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि डाउन टू अर्थ मैगनीज और सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। बिहार के सारण जिले में स्थित मडौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिनी गणराज्य को। किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? मतलब 2025 से 2035 को क्या जल विद्युत दशक घोषित किया है, किस राज्य ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने। अगला देखते हैं, सरकार ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? मतलब सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया भारत का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, त्रिपुरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26वां क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मेघालय। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ड्रोन हमला, ऑपरेशन स्पाइडर वेब का जो है संबंध किससे है? ड्रोन हमला, साइबर हमला, गुप्तचैन मिशन और परमाणु हमला। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ड्रोन हमला से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी
सदस्य के रूप में नहीं चुना है। कौन सा देश है इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंगोला को नहीं चुना है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, मतलब कितने देश ऐसे हैं जो अमेरिका में उनके जो है नागरिक नहीं आ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। इसका 12 होगा आंसर। क्या होगा? 12 देश ऐसे हैं जो नागरिक अपनी अमेरिका में नहीं आ सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? 500%। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिलीपींस। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटकों के संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किस मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन सी, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को जो है वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है, कैटरीना कैफ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? तो ऑपरेशन 2 प्रोमिस 3 इस अभियान को चलाया। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोआ उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन सी, कोपेनहेगन को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नहीं होगा इसका ऑप्शन, 2 मिनट, क्या इसका आंसर होगा आपका, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें पहले क्या है। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा इसका, चाइना। ठीक है, चाइना होगा। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? कुशीनगर, आगरा, आजमगढ़ या कानपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? कुशीनगर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कौन X3 2025 आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रोमानिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल के पास आर्टिकल 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है। वे विधायकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। अगला देखते हैं, यदि कोई विधायक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, क्योंकि वीटो का अधिकार तो है नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ये। ठीक है, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? अयान लोचाब, अंकित, नवदीप या प्रदीप नरवाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रदीप नरवाल। भारत की किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस
कार्लसन को हराया है? तो ये तो आपको पता होगा, डी गुकेश ने। 13वीं आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन से देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? तो इसमें गलत कथन आपको चुनना है। 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर का आयोजन किया गया है। मतलब जो ओलंपिक होगा तो इस जो लॉस एंजल्स है इसमें तीसरी बार आयोजन हो रहा होगा। अगला है, अब 128 साल बाद क्रिकेट को 2028 ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या दोनों सही हैं इसके, या सिर्फ एक सही है? तो इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका? 49। क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं अपन। अरे ये क्या, यहाँ पर 49 है आपका, गलत लिख दिया, वहाँ पर 45वां होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, अरे इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। 41 के बाद 42, 43, 44, ये 45वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहे कौन सा गलत है? तो दो ऑप्शन ये हो गए, यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर भी होंगे आपके। कौन सा? 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, सिक्स और स्क्वैश को भी जगह मिली है। ऑप्शन डी है आपका जो है, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर, मतलब इसमें गलत बताना है क्या सही बताना है इसमें? तो इसमें आपको जो है गलत बताना, तो लास्ट वाला ही गलत हो जाएगा आपका जो है, ओलंपिक खेलों में आखिरी बार जो है 1900 में खेला गया था, जी आपका गलत है। अगला देखो, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक होगा। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम समुदाय में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन ए, केवल दूसरा इसमें जो है करेक्ट है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो जाएगा पार्वती तिर्की को। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। अगला, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? किस आईआईटी ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, और बताना है कि इसका आंसर क्या है। जय हिंद।